तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक पुष्पों से निर्मित ये सुंदर सी माला यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। लेकिन ये माला और भी ज़्यादा सुशोभित तभी होगी जब हम भगवान सियापति रामचंद्र जी को इसे अर्पित करेंगे। बुआई का भी टाइम हो गया है, तो ये देखिए आप लोग ऊपर खेत में 12 ऐगेनी बागवानी मेरो माधोनी आई, 16 ऐनी श्राद्ध मेरो माधोनी आई। तो यहाँ पर ना ये लोकगीत वीर माधो सिंह भंडारी जी से ये तो हाथ में ही कर रहे हैं भाई। हाथ से मत करो भाई, दूर जलाओ, दूर। हाँ स्ट्रॉन्ग हाथ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। तो मैं हूँ दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल है। तो आप सभी को इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ना कुछ ही दिन पहले संपूर्ण देशवासियों ने दीपावली पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो दीपावली के ठीक 11वें दिन बाद एकादशी पर हम उत्तराखंड वासी एक और त्योहार बिल्कुल दीपावली की ही तरह प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो भाई क्या इस त्योहार का हमारे लिए महत्व है और क्या इसके पीछे धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, तो वो सब कुछ मैं आज आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे वीडियो की एंडिंग तक बने रहें। और अभी आप लोग देख सकते हैं, तो वीडियो की शुरुआत में बिल्कुल सुबह सुबह ही यहाँ पर कर रही हूँ। तो चारों तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आज ना सुबह सुबह ही यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर फूलों के लिए, क्योंकि फूलों से ना मुझे माला बनानी है। सो फ्रेंड्स, और ठीक आगे ही ना आप लोग देख सकते हैं, तो आजकल बुआई का भी टाइम हो गया है। तो ये देखिए आप लोग ऊपर खेत में देख सकते हैं, ये एकदम ताजे ताजे फूल मैंने तोड़कर रख लिए हैं यहाँ पर ये थैली में। और चलिए जी, अब चलते हैं जल्दी से घर की तरफ। तो घर पहुंचते ही आप लोग देख सकते हैं, ये सारे फूलों को ना मैंने यहाँ पर प्लेट में निकाल के रख लिया है। और यहाँ पर ना आज आप लोग देख सकते हैं भाई, परिधि भी और साथ में यहाँ पर आराध्या भी आ गई है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है ना। क्योंकि लोक पर्व इगास बग्वाल को ना अब राजकीय अवकाश के रूप में भी घोषित किया गया है। तो फिर यहाँ पर आज उनकी छुट्टी। दोस्तों, आप लोगों को इगास पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बना रहे हैं चाची के साथ मिलकर फूलों की माला। हाँ। है। तो चलिए जी, यहाँ पर अब मेरा ये सुई धागा भी एकदम से तैयार है और अब बनाते हैं यहाँ पर सुंदर से फूलों से माला। और साथ ही ना माला को बनाते बनाते मैं आप लोगों से अपने उत्तराखंड लोक पर्व इगास बग्वाल की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं या वीर गाथाएं हैं, उन सबको भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इगास बग्वाल को ना कई नामों से जाना जाता है। इसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं, भीम दीपावली भी कहते हैं, और इगास भी कहते हैं, और बग्वाल भी कहते हैं। साथ ही इसके पीछे इतनी ही मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र कुछ किताबों में है और कुछ हमने सुना भी है। तो यहाँ पर ना जानकारी तो यही है, लेकिन अगर माला बनाते बनाते शब्द कुछ इधर उधर मेरे हो जाएं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सबसे पहले जो मान्यता है वो यही है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण पर विजय प्राप्ति कर अयोध्या लौटे थे, तो उस वक्त संपूर्ण देशवासियों ने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश उत्सव को मनाया था। और इसी प्रकाश उत्सव को ना हम लोग दीपावली के नाम से जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे उत्तराखंड का अधिकांश भाग पर्वतीय है और उस समय ना संचार के माध्यम भी नहीं हुआ करते थे, तो फिर ये खबर पहाड़ में आते आते बहुत देर लग गई। और देर इतनी लगी यानी कि पूरे 11 दिन। तो जिस दिन ये खबर पहाड़ों में पहुंची, उस दिन यहाँ पर एकादशी थी। और एकादशी को ही फिर लोगों ने खबर सुन करके अपनी अपनी खुशी को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया, यानी कि इसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया। और उस समय ना
प्रकाश करने के लिए यहाँ पर भैलो बनाए गए। तो भैलो ना यहाँ पर चीड़ की लकड़ी से तैयार किए जाते हैं और फिर इसकी पूजा कर जलाया जाता है। फिर इसे चारों तरफ घुमाने के बाद एक तरह से मतलब ये अब एक खेल के रूप में भी खेला जाता है, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। 12 ऐगेनी बगवानी मेरो माधोनी आई, 16 ऐनी श्राद्ध मेरो माधोनी आई। तो यहाँ पर ना ये लोकगीत वीर माधो सिंह भंडारी जी से जुड़ा हुआ है और इनकी जो वीर गाथा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि उस समय गढ़वाल रियासत के नरेश राजा महिपत शाह हुआ करते थे और उनके ही एक वफादार सैनिक वीर माधो सिंह भंडारी जी भी थे, जिनके नेतृत्व में उन्होंने बहुत से युद्ध जीते। उस समय गढ़वाल का सबसे बड़ा शत्रु तिब्बत हुआ करता था। तो कहते हैं कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति कुछ विपरीत थी तो इस कारण से फिर तिब्बत से समझौता करना पड़ा, लेकिन ये समझौता बहुत दिनों तक नहीं चला और कुछ समय बाद खबर आई कि कुछ तिब्बत सैनिकों ने वीरभद्र बर्थवाल बंधुओं की हत्या कर दी है और इस खबर को सुनकर ना राजा महिपत शाह भड़क जाते हैं और तब वह सेनापति माधो सिंह भंडारी जी को आदेश देते हैं कि वह तुरंत तिब्बत पर आक्रमण करे और इसका बदला लें। और इसके बाद फिर वीर माधो सिंह भंडारी जी यहाँ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, जौनसा, श्रीनगर कई क्षेत्रों से सैनिकों को संगठित करते हैं और सेना लेकर के तिब्बत पहुंच जाते हैं और तब वहां पर कई दिनों तक भीषण युद्ध होता है, लेकिन अंततः जीत गढ़ राज्य की ही होती है और माधो सिंह भंडारी जी विजयी होते हैं। लेकिन ये विजय प्राप्ति की जो खबर थी वो यहाँ पर राजा महिपत शाह को बहुत देर से मिली, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उन्हें युद्ध पर गए हुए, साथ ही एक बड़े क्षेत्र से सैनिक भी गए थे। तो उनके ना लौट पाने की खबर से यहाँ सभी लोग आहत थे और राजा ने ना इस दुख से ही आहत होकर के दीपावली ना मनाने की घोषणा की और कई दिनों तक ना यहाँ पर सभी शोक में डूबे रहे। लेकिन यह शोक हर्षो उल्लास में तब बदल जाता है जब ठीक दीपावली से 11वें दिन बाद वह अपनी विजयी सेना के साथ श्रीनगर पहुंचते हैं और जैसे ही यह खबर सबको मिलती है वैसे ही यहाँ पर सभी लोग राजा के कहने के अनुसार इसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब माधो सिंह भंडारी जी ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो वहाँ पर विजय प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी मुनारें भी गाड़ ली थी, जिन्हें कि आज हम यहाँ पर जो भारत और तिब्बत के बीच में जो सीमा निर्धारण करते हैं ना, तो उसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी कुछ इगास बग्वाल के इतिहास से जुड़ी हुई वीर कहानी है और इसके अलावा भी ना बहुत सी मान्यताएं होंगी। हो सकता है इसको मनाने के तरीके भी अलग अलग क्षेत्र में कुछ भिन्न हो सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मान्यताएं और वीर गाथाएं बताते बताते ना मेरी ये माला भी यहाँ पर तैयार हो रही है। इगास बग्वाल पर ना क्या क्या किया जाता है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जिन लोगों के पशु वगैरह होते हैं तो वो लोग पशुओं के लिए अच्छा सा भोजन बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सींगों पर तेल वगैरह भी लगा और फिर उसके बाद पकवान बनाते हैं और उसके बाद रात को भैलो बनाकर खेला जाता है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक पुष्पों से निर्मित ये सुंदर सी माला यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है और इन फूलों से ना बहुत सुंदर खुशबू भी आ रही है। लेकिन ये माला और भी ज़्यादा सुशोभित तभी होगी जब हम भगवान सियापति रामचंद्र जी को इसे अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है और आप लोग देख सकते हैं ना टाइम हो गया है यहाँ पर ठीक 6:10। तो अब बनाते हैं इसके बाद पकवान यहाँ पर। तो पकवान में हमारे क्या क्या बनने वाले हैं, तो चलिए वो किचन में ही आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर गोभी और आलू की ही पकौड़ियाँ हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गोभी वगैरह काट लेते हैं, आलू वगैरह छील लेते हैं जल्दी जल्दी से।
अभी ना ठीक शाम हो गई है और मैं यहाँ पर सोच रही थी कि अब उत्तराखंड लोक पर्व इगास पर कुछ मीठा भी हो जाए, तो यहाँ पर ना मीठे में आज गुलाब जामुन ही हम लोग बना रहे हैं, तो आप लोग भी बने रहिएगा फिर हमारे साथ-साथ। यहाँ पर ये सभी लोइयाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। लो फ्लेम में हम एक-एक करके ये लोइयाँ तलेंगे और देखिए इनका कलर भी एकदम गुलाब जामुन वाला हो गया है। तो चलिए जी अब इन्हें डालते हैं यहाँ पर चाशनी में। तो चाशनी ना हमारी गुनगुनी सी है, एकदम गर्म में नहीं डालना इनको। जामुन तो बनकर तैयार है, बस अभी चाशनी में रखे हैं और आगे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर नमकीन में अब मैं बनाने वाली हूँ मठरी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एकदम तैयार है, बस अब इनको तलने की देरी। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गुलाब जामुन एकदम बनकर तैयार हैं और चाशनी के साथ ही मैंने इन्हें यहाँ पर ये बाउल में निकाल लिया है और एकदम स्पंजी बने हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। और साथ ही ना यहाँ पर मठरी वगैरह बनाई थी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर किचन में मीठे में भी और नमकीन में भी जो मुझे बनाना था आज, वो मैंने बना लिया है और खाना वगैरह तो थोड़ी देर बाद बनाएँगे। लेकिन अभी क्योंकि रात हो गई है, तो अब पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, दिए वगैरह जला लेते हैं। पर पूजा वगैरह मैंने कर ली है और दिए वगैरह भी मैंने जला लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ और रखते हैं चारों तरफ दिए। सो फ्रेंड्स, और ये देखिए आप लोग परिधि के पास गाइस हम इसको जलाने वाले हैं। खुद जलाएगी। हाँ, बाप रे भाई। बाप रे, ये तो हाथ में ही कर रहे हैं भाई। हाथ से मत करो भाई, दूर जलाओ, दूर। हाँ स्ट्रॉन्ग हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर ना अब रात काफ़ी हो गई है और सुबह से ही आप लोग हमारे उत्तराखंड लोक पर्व इगास बगौल पर मेरे साथ बने हुए थे और इस पर्व की मान्यताएं आप लोगों ने जानी, साथ ही साथ किस तरह से हम लोगों ने पर्व को मनाया, वो सब कुछ भी आप लोग मेरे साथ देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और एक बार आप सभी को पुनः इगास बगौल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड और मिलूंगे आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।